बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महबूब कादिर है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर निश्तर यूनिवर्सिटी मुल्तान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर ना। अक्सर देखा गया है कि हमारे क्लिनिक में 30 से 40% लोग जब विज़िट करते हैं तो अक्सर लोग इसका शिकार होते हैं। तो हमें अब अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि जी डॉक्टर साहब, क्या शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी लाक होती है? मोस्ट ऑफ दी शुगर पेशेंट अक्सर ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं। डेफिनेटली शुगर वाले मरीज़ों में जिस तरह आँखों के पर्दे, गुर्दे, हाथ पाँव की नसें मुतासर होती हैं, तो ये भी नफ्स को जो नसें सप्लाई करती हैं वो भी शुगर अगर कंट्रोल ना हो उससे मुतासर होती हैं और उससे मर्दाना कमज़ोरी लाक हो सकती है। तो अगर हम जनरल देखें मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं, सबसे ज़्यादा जो हम अपने क्लिनिक में देखते हैं मरीज़, ज़हनी दबाव सबसे बड़ी वजूहात है मर्दाना कमज़ोरी के लिहाज से। और इवन के शुगर के मरीज़ों में भी अभी तक हाथों की नसें या वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आई होती, उससे पहले भी उनमें शहवत का ख्याल या नफ्स का ढीलापन ये अलामात आ रही होती हैं। और उनमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और वो किसी न किसी मसाइल की वजह से वो प्रॉपर अपना हम बिस्तरी नहीं कर पा रहे होते, उनमें ये इशू आ रहा होता है। तो अक्सर हम अपने मरीज़ों से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको जो नफ्स में तनाव है रात को सोते वक्त या फिर जो सुबह आप उठते हैं उस वक्त होता है? अगर वो कुदरती तौर पे ये सारा बहाल है सिस्टम, तो समझ लें कि उनको बहुत ज़्यादा इशू सिस्टम ख़राबी का नहीं है, ज़हनी दबाव का ज़्यादा है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अक्सर मेरे व्यूअर जब ये बात सुन रहे होंगे, उनमें अगर किसी किस्म का इशू है तो ये वाला क्वेश्चन उनको एक बात का दिलासा देगा कि उनमें कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है। तो हम फिर दूसरे नंबर पे हम उनसे अक्सर पूछते हैं कि उसको कोई पुरानी मर्ज़ तो नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर का लंबे अरसे से रहना, शुगर का लंबे अरसे से रहना। और ख़ास तौर पे कुछ लोग अपने जिस्म को बढ़ाने के लिए, मोटा करने के लिए कुछ अद्वियात हकीम की यूज़ कर रहे होते हैं और उन दवाइयों से जिस्म में मोटापा तो आ जाता है, लेकिन कुछ हार्मोन की कमी से उनमें वो जो नफ्स की ख्वाहिश है वो कम पड़ जाती है, जो हम बिस्तरी का ख्याल है वो कम पड़ जाता है उन हार्मोन के एक्सेस की वजह से या मोटापा की वजह से। तो ये भी कुछ हद तक हम मरीज़ों से क्वेश्चन करते हैं, अगर ये हो तो उनका तदारुक भी मुमकिन है। और कुछ मरीज़ों में जो बॉडी में कुछ एक हार्मोन पैदा होते हैं जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, दिमाग से उसके अगर सही सिग्नल ना आ रहे हों या वो सही पैदा ना हो रहा हो, वो हार्मोन की प्रोडक्शन सही ना हो रही हो, उसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी लाक होती है। उसको अगर प्रॉपर तरीके से रिप्लेस किया जाए तो उससे भी उनकी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज मुमकिन है। तो इसके लिए मरीज़ का एक प्रॉपर डॉक्टर के पास विज़िट करना, उसके साथ इस बात को प्रॉपर डिस्कस करना ज़रूरी है। और अक्सर हमने देखा है कि मरीज़ ऑनलाइन हम देखते हैं कि फ़ेसबुक से ऐड देखते हैं, वहाँ से वो खामोशी से वो मंगवा लेते हैं, अपने मोहल्ले से डिस्कस नहीं करते। ये दवाइयाँ जो ऑनलाइन मंगवाई जाती हैं या डायरेक्ट केमिस्ट से परचेज़ की जाती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं। कुछ मरीज़ दिल के मरीज़ होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, इन सब मरीज़ों में ऐसे केमिस्ट की सजेस्ट करदा दवाइयाँ ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं जिनसे दिल का अटैक होता है, फल्ज होने का ख़तरा होता है। तो मैं आऊँगा अब अपने असल टॉपिक की तरफ कि शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी लाक हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, अगर शुगर का सही तरीके से ख्याल न रखा जाए। 8 से 10 साल का अरसा बीत जाए और शुगर कंट्रोल ना हो तो अक्सर औक़ात उनके हाथों की नसें जिस तरह मुतासर होती हैं, जिस तरह खून की सप्लाई मुतासर होती है, इसी तरह शुगर जिस्म के दूसरे हिस्से को, हाथों की नसें हैं, आँखों के पर्दे हैं, गुर्दे हैं, उनको जैसे मुतासर करते हैं, इसी तरह सेम इस ख्वाहिश को भी डिस्टर्ब करते हैं, मुतासर करते हैं। उनमें नफ्स की तरफ जो करंट का बहाव है, जो नसें हैं वो प्रॉपर सिग्नल नहीं देती, जिससे नफ्स का ढीलापन अक्सर हो जाता है। तो कुछ मरीज़ इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन कि हम इसका इलाज थारो मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद
ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی دوائیاں دے رہے ہیں اور وہ جو مردانہ کمزوری کتنی سویئر نوعیت کی ہے، کتنا وہ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی کر پاتا ہے، کتنا ڈھیلا پن ہے اور کتنی حد تک یہ متاثر ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر ہم دوائیاں سجیسٹ کرتے ہیں، گولیوں کی صورت میں، سپرے کی صورت میں اور انجیکشن کی صورت میں بھی ہیں، اور اس کے آگے کے بھی علاج ممکن ہے، لائک ہم ویکیوم پمپ ہے یا پھر جو ہے نا ایک پروستھیٹس امپلانٹ کی بات بھی پاسبل ہے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو شوگر کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ اور کچھ پیشنٹ اکثر ایک کیٹیگری ہے مریضوں کی ہمارے پاس اکثر اوقات جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فیلنگز بھی ہے، خیال بھی ہوتا ہے، نفس میں تناؤ بھی آتا ہے، اور جب ہم اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں تو ارلی مادہ منویہ کا اخراج ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت کامن پرابلم ہے اور اس کو پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ اس کا علاج بھی ممکن ہے پراپر دوائیوں کے ساتھ، اس کو پراپر سیکس گائیڈ پرووائڈ کر کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو حکیم کی دوائیوں سے بچیں، کیمسٹ سے تجویز کردہ دوائیاں نہ لیں، اپنے معالج سے شوگر کا معائنہ ٹائم پہ کروائیں تاکہ شوگر لمبے عرصے سے ان کنٹرول ہو کے آپ کے جسم کے کسی سے وہ متاثر نہ ہو، اور اپنے معائنے کے لیے اپنے معالج سے رابطے میں رہیں۔ بہت شکریہ۔